राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो। कब तक राम राम रटो? तब तक रटो जब तक भगवान मिल न जाए। तो कल की कथा में आपने सुना कि राजा दशरथ जी वशिष्ठ मुनि के पास गए और कहे कि प्रभु गुरुदेव गुरुदेव मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। वशिष्ठ मुनि कहे धरहु धीरज होई है सुतचारी, धरहु धीरज होई है सुतचारी। देखिए पहले के जो गुरु लोग होते हैं कैसे होते हैं। देखिए गुरु जी कैसे कह दिए 4 पुत्र होंगे, चिंता मत करो दशरथ। तो वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति प्रश्न करती है वशिष्ठ मुनि जी से कि जब 4 बेटे होना ही था तो बुढ़ापे में क्यों, पहले क्यों नहीं? वशिष्ठ जी बोले पहले इन्हें पुत्र पाने की लालसा नहीं जगी, पहले इन्हें पुत्र पाने की लालसा जगी ही नहीं। तो फिर देखो ना, जब भूख लगती है ना, जब भूख लगती है तभी भोजन स्वादिष्ट लगता है। सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा? सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा होता है? भूख। तो दशरथ जी अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ मुनि के पास, और गुरुदेव भगवान बोले कि धरहु धीरज होई है सुतचारी, चिंता मत करो दशरथ 4 पुत्र होंगे, चिंता मत करो दशरथ 4 पुत्र होंगे। अब दशरथ जी कहते हैं कि गुरुदेव तो कैसे होंगे, कोई जल्दी उपाय बताइए ना। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यज्ञ कराना पड़ेगा। दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव आज्ञा कीजिए, शुभ काम में देर क्यों? तो वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं कि उस यज्ञ कराने के लिए किसी महान ब्राह्मण को बुलाना होगा। वो ब्राह्मण कौन है? दशरथ जी पूछते हैं वो ब्राह्मण कौन है, क्या आप नहीं करा सकते? वशिष्ठ मुनि बोले कि नहीं, ये यज्ञ मेरे बस का नहीं है, मेरे कराने से नहीं होगा। दशरथ जी बोले कि गुरुदेव आज्ञा कीजिए, वो कौन से ऋषि हैं, कौन ब्राह्मण है? वशिष्ठ मुनि बोले श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि ही बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि ही यज्ञ करा सकते हैं। ये कौन सा यज्ञ है? पुत्र काष्ठी यज्ञ है, मतलब पुत्र को प्राप्त करने वाला यज्ञ है। ये सब कोई नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि ये बड़ा उत्तम यज्ञ है। और श्रृंगी ऋषि ही क्यों करा सकते हैं? क्योंकि श्रृंगी ऋषि एक ऐसे ऋषि है, श्रृंगी ऋषि एक ऐसे ऋषि है जिन्होंने संसार को, मानव के संसार, मानव के घर, मानव के यहाँ रहना सहना सीखा ही नहीं, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। और श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ जी के रिश्ते में क्या लगते हैं? दामाद। श्रृंगी ऋषि जी दशरथ जी के रिश्ते में दामाद लगते हैं। तो दामाद ऐसे भी भगवान नारायण का रूप होता है, दामाद भगवान नारायण का रूप होता है। तो श्रृंगी ऋषि, लेकिन दामाद पहले नहीं थे, यज्ञ से पहले नहीं थे, नहीं थे सॉरी थे। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और उन्हीं से पुत्र काष्ठी यज्ञ कराओ और अग्नि
पुत्र होगी, उस अग्नि देव प्रकट होंगे, वही खीर देंगे, उसी खीर से आपके घर 4 बच्चे होंगे, 4 संतान होंगे, चिंता मत करो दशरथ। अब दशरथ जी व्याकुल हैं। आदमी अपने लक्ष्य को तब तक नहीं पकड़ पाता है जब तक बेचैन नहीं होती। किसी भी लक्ष्य को यदि पाना है तो कर्म तो करो, पर अंदर से तड़प वैसी होनी चाहिए जैसे मछली को जल से बाहर निकाल देने पर मछली तड़पती है, फड़फड़ाती है, वैसी तड़प आ जाएगी। उसी दिन भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे, परंतु वो तड़प इतनी जल्दी नहीं आ सकती, इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है। लेकिन दशरथ जी के अंदर अब वो तड़प जाग गई कि जैसे मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, वैसे दशरथ जी अब ऐसे हो गए कि वो पुत्र के बगैर नहीं रह सकते, पुत्र के बगैर नहीं रह सकते। श्रृंगी ऋषि जी के यहाँ गए। श्रृंगी ऋषि की कथा बहुत लंबी है। श्रृंगी ऋषि ये कौन थे? श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि से ही दशरथ जी की बेटी का विवाह हुआ था। श्रृंगी ऋषि से ही दशरथ जी की बेटी का विवाह हुआ था। दशरथ जी की एक बेटी थी, दशरथ जी की एक बेटी थी, सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुई थी, सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुई थी, वो सबसे बड़ी संतान थी। दशरथ जी की बेटी सबसे बड़ी संतान थी, सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुई थी, नाम था संता। दशरथ जी की बेटी का नाम क्या था? संता। ब्रह्मवत्तई पुराण में ये बात स्पष्ट रूप से लिखा है। दशरथ जी के एक मित्र का नाम था रोमपाद। दशरथ जी के एक मित्र का नाम क्या था? रोमपाद। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी के बेटी हुई तो दशरथ जी ने अपनी बेटी गोद दे दी। दशरथ जी अपनी बेटी गोद दे दी। किसको? रोमपाद को, अपने मित्र को। रोमपाद ने उस बेटी का पालन किया। रोमपाद ने उस बेटी का पालन किया। जब वो बेटी सयानी हुई तो अचानक रोमपाद के नगर में सुखाड़ पड़ गया, सुखाड़ पड़ गया, पानी बरसता ही नहीं। दशरथ जी बड़े कृपालु हैं, दशरथ जी बड़े कृपालु हैं। आज के युग में यदि कोई बेटी ही मांगे तो कोई नहीं देगा, क्योंकि पहला संतान है। लेकिन एक संतान वही हुई थी बेटी सुमित्रा के गर्भ से, उससे पहले ही दशरथ जी ने दान कर दिया, रोमपाद को दे दिया, रोमपाद को दे दिया। जब अचानक रोमपाद की बेटी जब बड़ी हुई संता तो नगर में सुखाड़ पड़ गया, पानी वर्षा हो नहीं रहा था, सब लोग परेशान होने लगे। तब रोमपाद ने अपने गुरु से पूछा, रोमपाद ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव कैसे काम बने? सारी प्रजा व्याकुल है, अन्न के बगैर सब प्रजा व्याकुल है, ये समस्या का समाधान तो आप ही कोई निकाल सकते हैं गुरुदेव। तब रोमपाद जी के गुरु जी ने कहा, यदि हमारे नगर में श्रृंगी ऋषि के पांव पर जाए तो पानी बरस जाएगा। श्रृंगी ऋषि की पांव पर जाए तो पानी बरस जाएगा, क्योंकि श्रृंगी ऋषि बड़े दिव्य महापुरुष हैं। श्रृंगी ऋषि क्या है? बड़े दिव्य महापुरुष है। श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि विभांडक के पुत्र थे, विभांडक ऋषि के पुत्र थे। विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि थे। विभांडक जी ऋषि थे, वो सरोवर में स्नान कर रहे थे। पास से उर्वशी निकली,
उर्वशी निकली तो उर्वशी को देखकर बाबा जी मोहित हो गए। उर्वशी को देखकर क्या हो गए? बाबा जी मोहित हो गए और उनका तेज पानी में गिर गया। वहां पर एक मृगी पानी पी रही थी, तो महात्मा जी का वो तेज मृग ने पीकर वो मृग गर्भवती हो गई। उस मृग के गर्भ से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ है। उस मृग के गर्भ से श्रृंगी ऋषि जी का जन्म हुआ है। इसलिए श्रृंगी ऋषि के सिर पर एक सींग था। श्रृंगी ऋषि सब मानव के समान थे, सब रूपरेखा सब सुंदर था, पर उनके सर पे एक सींग था। उनके सर पे क्या था? सींग था। तो विभांडक ऋषि ने उन्हें गोद ले लिया और वो बालक उन्हीं का था। क्योंकि ऋषि थे विभांडक जी, उन्हें सब पता था कि ये हमारे तेज है, हमारा बच्चा है। तो उन्होंने उसका लालन पालन उस वन में, उस जंगल में ही किया जिसके